हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये देखिए, नाइट्रोजन तो मान लो आप लोग जानते हैं क्या है। एक नाइट्रोजन एक प्रकार की गैस है, ठीक। और जो फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण है, स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है? स्थिर करना। किसी चीज़ को स्थिर करना क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है। यानी किसी चीज़ को हम फिक्स करना देते हैं। कोई भी चीज़ अगर इधर उधर है तो उसको हम एक स्थान पर निश्चित रूप से फिक्स करके रख देते हैं ताकि वो इधर उधर ना भागे। तो वही होता है फिक्स करना। और फिक्स करने के लिए, फिक्स करने की क्रिया को क्या कहते हैं? फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। अब हम देखते हैं वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है? लगभग 78% है, सभी लोग जानते हैं। का नाइट्रोजन कंपाउंड में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसको कहते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड के में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, पहले तो नाइट्रोजन अकेले घूम रहा था। जब वो अकेले था तो इधर उधर चाहे जहाँ भाग जा रहा था, लेकिन अब उसके साथ कोई ना कोई और अवयव जो है वो जुड़ गए। जब कोई और एलिमेंट उसके साथ जुड़ गया तो अब वो क्या हो गया? इधर उधर नहीं भाग सकता। मान लो अगर एक एलिमेंट इधर जाएगा तो अगला एलिमेंट उधर अगर जाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो दोनों अब बंध जाएंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, ठीक। इसीलिए उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन की उपयोगिता गैस के रूप में न तो जंतुओं के लिए लाभकारी है और ना ही पौधों के लिए, ठीक। जो नाइट्रोजन गैस की उपयोगिता है, कहने का मतलब केवल अगर नाइट्रोजन गैस की देखा जाए उसके साथ कोई एलिमेंट ना ऐड हो, तब वो क्या न तो जंतुओं के लिए लाभकारी है और ना ही पौधों के लिए, ठीक। अतः इसका कारण यह है कि नॉन रिएक्टिव गैस है। क्योंकि ये क्या है? नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है जो किसी अन्य गैस जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो अवयव बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, ठीक। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का, HNH3 अमोनिया का, NH4 अमोनियम का, ठीक। ये सब फार्मूले हैं, ठीक, आदि को पौधों में भी अपने उपयोग में ला सकते हैं, जिसे नाइट्रोजन कंपाउंड कहते हैं। देखिए, अभी मैंने कहा ना आपसे कि नाइट्रोजन के साथ किसी और एलिमेंट को ऐड कर दिया जाए। अभी देखो ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया, ठीक। तो नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया तो इसको अब हम क्या होता है, पौधे इसको आसानी से एब्जॉर्व कर सकते हैं, ठीक। केवल नाइट्रोजन को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन कंपाउंड। प्रक्रिया नहीं, इस अवयव को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड। और जो यह प्रक्रिया होती है, मतलब कि नाइट्रोजन का किसी एलिमेंट के साथ ऐड होने का, वो क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। सामान्यतः नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा दो प्रकार से होती है, ठीक। किसके द्वारा होती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा होती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन से? एक सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण या स्थिरीकरण, और जिसको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और दूसरा असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण या स्थिरीकरण यानी नॉन सिम्बायोटिक। एक सिम्बायोटिक है, एक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक। ये दो प्रकार के होते हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार से आगे इसमें बढ़ते हैं। तो आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। क्या आता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों द्वारा किया जाता है जो सहजीवी है। सहजीवी का मतलब क्या होता है? जो साथ साथ रहे, दोनों जीवों को लाभ प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं? सहजीवी। यानी कि अब जैसे क्या होता है, लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, ठीक। जिसमें समस्त दलहनी फसलों को रखा जा गया है। किसमें? लेग्यूमिनेसी कुल में समस्त दलहनी फसलों को, क्योंकि इन सभी दलहनी अर्थात लेग्यूमिनेसी फसलों की जड़ों में क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु सघन रूप में पाए जाते हैं, ठीक। जो लेग्यूमिनेसी कुल है, इसकी जो जड़ें हैं, फसलों की जड़ें हैं, उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक। जो नाइट्रोजन को वायुमंडल से खींचकर उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं। जितने भी ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं वो क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं, जो पौधा यानी पौधों द्वारा, प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है।
नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसका स्थिर कर देना, उसको स्थिर बना देना। ठीक, सर्वप्रथम इसका विवरण कि वर्ष 1837 में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ बुशिंगो द्वारा प्राप्त हुआ था या प्रस्तुत किया गया था। तो बुशिंगो कौन थे? एक फ्रांसीसी केमिस्ट थे, फ्रांसीसी केमिस्ट जो 1837 ईस्वी में इन्होंने इसका जो विवरण है वो प्रस्तुत किया। किसने? बुशिंगो ने। इनके बाद वर्ष 1888 में, ठीक, यानी 1837 के बाद 38 लगभग मान चलिए 41 वर्ष बाद 41 नहीं 51 वर्ष लगभग, ठीक है, 51 वर्ष के बाद बेज़ेरिंक ने फलीदार पौधों की जड़ों से मूल ग्रंथिकाओं से जीवाणु को पृथक किया। ठीक, क्या किया? पृथक किया। और जो उनकी मूल जड़ें हैं, ग्रंथिकाएँ हैं, उनसे जीवाणु को अलग कर दिया और इनको राइजोबियम वंश में वर्गीकृत एवं समूहित किया। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जो राइजोबियम ग्रैम अवर्डी या अग्राही है, ठीक, राइजोबियम ग्रैम अवर्डी या अग्राही ये गतिशील वायवीय बीजाणु अनुत्पादी जीवाणु होते हैं। किसके बारे में? जो राइजोबियम ग्रैम अवर्डी है ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक, ये गतिशील होते हैं, वायुजीवी होते हैं, बीजाणु अनुत्पादी और जीवाणु होते हैं। यह मुख्यतः आकृति में दंड रूप यानी रॉड शेप होते हैं, परंतु जब इन्हें मूल ग्रंथिका से पृथक करते हैं, किससे? मूल ग्रंथिका से पृथक करते हैं, तो ये कई डिफरेंट रूप में शेप में दिखाई देता है। ठीक, कई भिन्न रूपों में दिखाई देता है। ये जीवाणु फलीदार पौधों की मूल रोम पर आक्रमण करके धागों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और बीजाणुओं के कारण पादप कोशिका का गुणन वेधन करके मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये जीवाणु होते हैं वो फलीदार जितने भी पौधे हैं उनकी मूल रोम पर क्या करते हैं? पहले तो आक्रमण करते हैं, फिर धागों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और जीवाणु के कारण पादप कोशिका जो होती है उनका गुणन वेधन, जो जीवाणु उसमें बचे होते हैं वो पादप कोशिका का क्या करते हैं? गुणन करने लगते हैं, वेधन करने लगते हैं, जिसके पश्चात मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, फलीदार पौधों, जीवाणु एवं ग्रंथिकाओं तीनों मिलकर, जो फलीदार पौधा हो गया, ग्रंथिका हो गई और जीवाणु हो गया, तीनों मिलकर क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक तंत्र का, एक साइकिल का निर्माण करते हैं तथा इनमें पौधा तथा, ठीक, नाइट्रोजन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं इसका। जीवाणु तथा जीवाणु दोनों साहचर्य लाभ प्राप्त होता है। ठीक, क्या करते हैं? दोनों साहचर्य लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? सहजीवी, है ना, जिसमें दोनों को लाभ प्राप्त होता है। यानी जीवाणु को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, वो अपना भोजन पा रहा है, और जो पौधा है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड मिल रहा है, तो दोनों को लाभ हो रहा है। जीवाणु अपने पोषक पदार्थों को पौधे से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, जो जीवाणु हैं वो अपने पोषक पदार्थों को किससे? पौधे से प्राप्त कर लेता है तथा पादप को वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पादप तक पहुंचाता है। वही चीज़ मैंने अभी कहा कि दोनों को लाभ प्राप्त होता है, यानी दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रह रहे हैं, मतलब ये पौधे के ऊपर जीवाणु रह रहा है, उसी पर आश्रित है, और प्लस में उसको तो लाभ हो ही रहा है, वो पौधों को भी लाभ पहुंचा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? सहजीवी। ठीक, सिम्बायोटिक। जीवाणु एवं फलीदार पौधों की जातियों के बीच कुछ अंश तक विशिष्टता विद्यमान होती है। ठीक, जो जीवाणु एवं फलीदार पौधों की जातियों के जो बीच हैं, ठीक, कुछ अंश तक विशिष्टता विद्यमान होती है। सुग्राह्य पौधों के आधार पर राइजोबियम की जातियों को 8 समूहों में रखा गया है। ठीक, जो राइजोबियम है किसके? सुग्राह्य पौधों के आधार पर इनको 8 भागों में विभाजित किया गया है या रखा गया है। नंबर 1 क्या हो गया? रिजिका एवं स्वीट क्लोवर पर राइजोबियम मेलिलोटी। क्या है? मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी। किस पे? रिजिका एवं स्वीट क्लोवर पर। ठीक, लाल सफ़ेद एवं दूसरे क्लोवर तिपतिया चारा पर कौन पाया जाता है? राइजोबियम ट्राइफलाई। कौन पाया जाता है? राइजोबियम ट्राइफलाई। मटर, मसूर, पृथ्वी या वेज पर, ठीक, वेज पर क्या पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम।
आगे देखते हैं शेम पर क्या पाया जाता है। शेम पर राइजोबियम फेजियोली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम फेजियोली। ल्यूपिन पर क्या पाया जाता है? ल्यूपिन पर क्या पाया जाता है? राइजोबियम ल्यूपिन, ठीक, ल्यूपिनी, ठीक। ल्यूपिन पर राइजोबियम ल्यूपिनी पाया जाता है। सोयाबीन पर राइजोबियम जपोनिकम, क्या पाया जाता है? राइजोबियम जपोनिकम। और लोबिया पर राइजोबियम लोबिया समूह, ठीक, राइजोबियम लोबिया समूह। लोटस पर राइजोबियम लोटस समूह, ठीक। इतने ये आज के वीडियो में हमने देखा, ठीक। क्या क्या देखा एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा नाइट्रोजन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, किसने दिया, बुशिंगो ने। कब दिया? 1837 में सर्वप्रथम इसका विवरण दिया था। और कौन थे ये? फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे। और उसके बाद कौन आया? बेजरिंग का। कब आया? 1888 में आया। 1888 में उन्होंने क्या किया? फलीदार पौधों की जड़ों से क्या किया? ये जो जीवाणु हैं इनको पृथक करके राइजोबियम वंश में वर्गीकृत कर दिया, ठीक। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि ये एक प्रकार के सहजीवी वाले जो जीवाणु होते हैं, कहने का मतलब जो पौधे पर रहते तो हैं, उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं और खुद तो लाभ पाते ही हैं और पौधों को भी लाभ पहुंचाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सहजीवी। और इस प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या कहते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और राइजोबियम ग्राम अवर्डी या ग्राही क्या है? ये एक प्रकार का जीवाणु है जो गतिशील होते हैं, वायुजीवी होते हैं, बीजाणु अनुत्पादी होते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं? मुख्यतः इनकी जो आकृति होती है वो डॉट शेप में होती है, बट जब इनको अलग किया जाता है ग्रंथिकाओं से, तो जब इनको मूल ग्रंथिकाओं से अलग किया जाता है तो ये कई डिफरेंट शेप में दिखाई पड़ते हैं, ठीक। फलीदार पौधा, जीवाणु एवं ग्रंथिका तीनों मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं, साइकिल का निर्माण करते हैं। यानी जो फलीदार पौधा हो गया, जीवाणु एवं ग्रंथिका हो गई, ठीक, तीनों मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देख ही लिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन के गैस का जो 78%, मतलब ये तो मान लो उसके बारे में है, वो कहने का मतलब कुल मिला के नाइट्रोजन जो वायुमंडल में उपस्थित है उसको एक कंपाउंड के रूप में निर्मित करना ही, यानी एक कंपाउंड के रूप में, कंपाउंड का मतलब ही हम जानते हैं किसी चीज़ को जोड़ देना, किसी अलग अलग चीज़ों को ऐड करके एक नया रूप में दे देना, तो वही कंपाउंड कहलाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाइट्रोजन को कंपाउंड रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, ठीक। इसके कई सारे एग्जांपल भी हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया इत्यादि, अमोनियम हो गया, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? ये सब नाइट्रोजन कंपाउंड है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसके दो प्रकार हैं, सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण या स्थिरीकरण, और असहजीवी नाइट्रोजन यौगिक स्थिरीकरण, ठीक। हमने इसमें देख चुका है कि इसमें जो सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसको तो हमने पढ़ चुका है। और उसके बारे में भी हमने देखा उसमें कि इतने भी फलीदार पौधों के ऊपर जो भी जीवाणु होते हैं उनको अलग अलग किस प्रकार से विभाजित किया गया है 8 भागों में, उसको भी हमने देख चुका है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जो नॉन सिम्बायोटिक फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।